हेलो। तो आज हम लोग क्लास 6, 7, 8, 9, 10 ये सब हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री को किस तरह से पढ़ते हैं वो पढ़ने वाले, ठीक है। तो हिस्ट्री एक सब्जेक्ट होता है एसएसटी का, जिसको बोलते हैं सोशल स्टडी टर्म, ठीक है। इतना तो पता ही होगा कि एसएसटी में सारे सब्जेक्ट आते हैं, ज्योग्राफी आते हैं, इकोनॉमिक्स आते हैं, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस आता है और हिस्ट्री आता है। 4 मेन सब्जेक्ट आते हैं। उसके अलावा भी आगे पीछे सोशियोलॉजी ये सब भी एसएसटी में ही हो जाता है। तो हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका, मतलब हिस्ट्री को स्टार्टिंग से पढ़ने का तरीका हम बताने वाले हैं। हिस्ट्री के जो फादर थे, जिसको पापा बोल सकते हैं, इसका नाम है हेरोडोटस, ठीक है। हिस्ट्री है पापा हेरोडोटस, और हाँ से हिस्ट्री, हाँ से हेरोडोटस, ठीक है। तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए अलग अलग पॉइंट आते हैं। जैसे आपका अलग अलग भाग में बटा हुआ है, ठीक है। जो पुरानी हिस्ट्री है उसको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। एक होता है प्राग, एक होता है आद्य, और एक होता है ऐतिहासिक, ठीक है। ये सब का आप नाम सुने होंगे। और ये प्राग ऐतिहासिक ही बोलते हैं इसको, ऐतिहासिक। अगर इसको और लंबा लिखना हो तो यहाँ काल लिखिए, ठीक है। वो सेम टू यू कर दे रहे, यहाँ भी काल रहेगा और यहाँ भी काल रहेगा। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखो इसके अंदर अलग अलग पॉइंट में इतिहास कहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है, देखिए उस समय से स्टार्ट होता है जब इंसान पैदा हो गए थे, और पैदा होने के बाद चलना फिरना स्टार्ट किए। जैसे पैदा होने से तो ऐसा नहीं है कि बानर थे उस समय से पैदा, मतलब चल रहे उस समय से नहीं, मतलब जब से इंसान बने, मतलब आदि मानव टाइम के स्टार्टिंग से। तो इसमें मेनली जो प्राग ऐतिहासिक है ये स्टार्ट होता है 25 लाख वर्ष से 3000 वर्ष पूर्व, और ये है बिफोर क्राइस्ट, इसको कहते हैं बीसी। एडी रहेगा एनाडामिक और बीसी रहेगा बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व या ईस्वी, ठीक है। तो ये ईसा पूर्व वाली बात ही चल रही है, ठीक है। अब 25 लाख वर्ष से लेकर 3000 साल तक इंसान आदि मानव के रूप में था। वो आदि मानव था, पत्थर का प्रयोग करता था। अब ये सब आप धीरे धीरे आगे जाके 11th 12th में ये सब पढ़ोगे। ये जो मेनली ये जो सब्जेक्ट आता है ये आपका 11th में आएगा, हाँ 11th में ये मेनली आएगा, और 12th में भी आता है लेकिन कम आता है, लेकिन 11th में ये मेनली आएगा। तो इसके अंदर आदि मानव थे, पत्थर का प्रयोग करते थे, जो मिलता था उसको खाते थे, जानवर मिलता था उसे मारकर खाते थे। उस समय यही टाइम था, उस समय खेल कूद होता नहीं था, बस चित्रकारी होती थी। चित्रकारी बोलते थे ऐसे ऐसे, ये बन गया चित्रकारी, ये बढ़िया चित्र लगा, ठीक है, ये बढ़िया चित्र है, यही चित्र होता था। जैसे आदि मानव के काल में सबसे फेमस अगर पढ़ोगे तो भीमबेटका, झारखंड में पढ़ोगे तो दुमका, जमशेदपुर, ये सब जगह पे क्या मिलता है, ये सब साक्ष्य मिलता है। साक्ष्य मतलब पुरातात्विक, ये सब आगे जाके एक चैप्टर ही है उसका अलग से, वो पढ़ाएगा हम। तो इस तरह से भी ये सब चित्र हो जाते हैं, ठीक है। तो उस समय चित्र होते थे, लेकिन क्या हुआ, इसमें लिखा नहीं गया, लिखित स्रोत नहीं है। जैसे जो बुक्स होते हैं ना वो सब नहीं है। अब जब लिखा नहीं गया तो पढ़ा जाएगा नहीं ना, तो ना लिखा गया है ना पढ़ा गया। अब इसी के अंदर आते थे पाषाण काल, पत्थर का यूज होता था इसलिए बोलते थे पाषाण काल, वो अलग है चैप्टर। पत्थर का यूज होता था तो पाषाण काल। अब उसी में आता था नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, तांबा का यूज हुआ, ताम्र पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, यही सब होता था। अलग अलग पाषाण का 4 पाषाण काल है, बाद में पढ़ा जाएगा। तो ये प्राग ऐतिहासिक आपको समझ आया, 25 लाख से 3 लाख ईसा पूर्व। इसके बाद आते हैं 2500 बीसी से आपका 1750 तक। ये सभ्यता वाला काल था जिसमें लोग थोड़े सभ्य हो गए, सिंधु, ठीक है, सभ्यता। ये सभ्यता वाला काल था जहाँ पर लोग थोड़े सभ्य हो गए। वहाँ लोग घर बनाने लगे, पहले पहाड़ों में रहते थे, अब घर बना के रहने लगे, पालन करने लगे, पशुपालन कृषि इस सब में बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, और लोग समझदार होने लगे, जिसके कारण बहुत जगह पर ये सिंधु सभ्यता मतलब सभ्यताओं का खोज होने लग गया। जैसे सबसे पुराना तो मेसोपोटामिया है, लेकिन 10,000
मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 से स्टार्ट है। और ये सब जो है सभ्यता, ये काफी हमारी सभ्यता हम बता रहे हैं कि ये जो आधे ऐतिहासिक है उसमें लिखित स्रोत है, आधे ऐतिहासिक में लिखित है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, क्योंकि मतलब लिखा किस तरह से वो आइडिया ही नहीं लग रहा है, इस तरह का कुछ ऐसे करके लिख के गया है। अब इस वर्ड्स को आप कैसे पढ़ पाओगे, बराबर अभी इतिहास का नहीं पढ़ पाया। लेकिन जैसे पुरानी भाषाओं में जो किताब लिखी गई थी वो सब भाषाएं धीरे धीरे विकसित होते गए, जैसे तमिल, तेलुगु, ये सब भाषा बहुत पुरानी भाषा है। लेकिन जो लोग को जिन वैज्ञानिक को पता चलने लग गया कि ये सब भाषा क्या है, ये सब भाषा में क्या किसको क्या बोला जाता है, तो धीरे धीरे लोग उसको पढ़ने लग गए। और तमिल अभी भारत की सबसे पुरानी भाषा तमिल और तेलुगु ही है, ठीक है, जो द्रविड़ भाषा बोलते हैं उसको। आधे ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। उसके बाद सिंधु सभ्यता आई, उसके बाद ऐतिहासिक काल आया। ऐतिहासिक काल को भी हम लोग 3 कालखंड में बांटते हैं। ऐतिहासिक काल को नॉर्मली अगर आप समझो तो इसके अंदर ये लिखित स्रोत है, इसको पढ़ा भी गया है, ठीक है। और इसके अंदर मेनली जो आते थे वो राजा महाराजा आते थे, ठीक। महाराजा क्या लिखना, राजा रानी, ठीक, GFBF। तो राजा रानी मेनली आते थे। अब ऐतिहासिक काल में ही अलग अलग कालखंड आते हैं जिसको हम लोग अलग अलग पॉइंट से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ से आप अलग निकालो, जैसे ये हो गया पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इसको पार्ट 4 भी बना लो। पार्ट 1 में आते प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व, ठीक है। अब इसके नीचे इतिहास लिख लेना, प्राचीन इतिहास, और बाकी सब सेम टू यू कर देते, ठीक। अब इसी के अंदर अलग अलग कालखंड आते हैं। ये जो ऐतिहासिक काल आपका स्टार्ट होता है 1750 ईस्वी के बाद से स्टार्ट होता है, यानी 1500 लगभग से स्टार्ट होता है। तो जो प्राचीन इतिहास है ये बहुत पुराना इतिहास है, इसके साक्ष्य है बहुत कम साक्ष्य है, लेकिन इतना ज्यादा साक्ष्य है कि मतलब आप उसको पढ़ के समझ सकते हो कि इस टाइम पे क्या क्या था। जैसे प्राचीन इतिहास में सबसे बढ़िया तो आप वैदिक काल जो 1500 से स्टार्ट हुआ, फिर मौर्य काल, मौर्य, कुषाण, पल्लव, ठीक है, यह हो गया पल्लव, चोल, ये सब बड़े बड़े राजा थे, ठीक है। तो ये सब जितने बड़े बड़े राजा थे ये सब इसमें आते थे, प्राचीन इतिहास में आते थे। इसको अगर आप वर्ष वाइज मतलब ऐसे डेट वाइज निकालो तो 1500 से ये लगभग 600, देखो ये जो BC है यहाँ पे AD आ जाता है, ठीक। AD तक ये चला था, ये बिफोर क्राइस्ट है और ये एनाडेमिक है, वो अलग एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको अलग से बताएगी, ठीक। और मध्य ऐतिहासिक में जब मीर कासिम मोहम्मद बिन कासिम आना स्टार्ट हुआ, ये जो कासिम है ये कासिम आए 712 ईस्वी में, ठीक। अब जब 712 ईस्वी में कासिम आए तो मुसलमान आए, और मुसलमानों ने नया एक इतिहास बनाने स्टार्ट कर दिया, जिसमें दिल्ली के सल्तनत आते थे, सल्तनत, और क्या आते थे, मुगल आते थे। इसको अगर आप नॉर्मली समझो तो ये 600 से 1857 तक लगभग एरिया इसका भरते गया। आधुनिक काल में आप तो अब समझ ही गए होंगे कि 1857 से लेकर वर्तमान तक, वर्तमान भी ना मानो तो 2008 मान लो, क्योंकि 2008 में हम लोग का 26 से 11 जो हमला हुआ था वो भी एक इतिहास का एक पॉइंट है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो आधुनिक काल में आप ये भी पढ़ सकते हो 1857 से लेकर 2008 तक जितने भी क्रियाएं हुई है वो भी इतिहास में हमारे आती है। और विश्व में तो सारा जो भी विश्व को हम एक इकट्ठा करके साइड में पढ़ते हैं उसको, ठीक है। जैसे ये फ्रेंच हो गया, फ्रांस की क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, अमेरिका, USA, ठीक है, USA हो गया। तो ये सब आप लोग अलग से आप इसको पढ़ते हो। अगर क्लास वाइज बताए तो ये 11th क्लास में आपको पढ़ना है। ये जो आदि मानव काल है ये बहुत बोरिंग चैप्टर होता है, इसलिए बच्चा लोग को नहीं पढ़ाया लगता है। तो 11th क्लास में आप जैसे घुसोगे बहुत मोटा सा बुक आएगा जिसके अंदर पराग ऐतिहासिक से जुड़े हुए सारे कालखंड लिखा रहेगा। आग की खोज कब हुई, पत्थर की खोज कब हुआ, लोहा का खोज कब हुआ, अतिरंजी खेरी कहाँ था, अतिरंजी खेरी में सबसे पहला लोहा का खोज हुआ था, ठीक है। तो ये सब का सब आप लोग कहाँ पढ़ोगे, इसके अंदर पढ़ोगे। अब आधे ऐतिहासिक आप क्लास 6 में पढ़ चुके होंगे, अगर जो भी क्लास 6 के पास आउट है वो उसको पता है। आधे ऐतिहासिक में ये सिंधु सभ्यता के बारे में काफी डिटेलली बताया गया है।
और जितना भी आप बुक्स पढ़ोगे क्लास 6, 7, 8, 9, 10, जितना भी बुक्स पढ़ोगे सबके अंदर क्या होगा, देखो 2-4 वर्ड्स रहेंगे, जैसे पुरातात्विक, पुरातत्व, ठीक है। पुरातत्व का मतलब होता है पुराने टाइम पे जो भी चीज यूज होते थे उसको पुरातत्व कहते हैं। जैसे ये जो मार्कर है, अब 10,000 साल बाद अगर ये मार्कर को निकालेगा तो उसको पुरातत्व कहेगा। बस वही सिंपल सा चीज है। लोटा, थाली, बर्तन, जो भी चीज उस समय हथौड़ा, कील, कुटी, जो भी मिला उसको क्या कहते थे, पुरातत्व कहते थे। उसके बाद क्या होता था, जैसे सिक्का होता था, सिक्का, ठीक है। अब टेराकोटा का सिक्का, आधे इतिहास में टेराकोटा का सिक्का आया, पराग इतिहास में सिक्के नहीं थे, यहाँ पर सिक्का आना स्टार्ट हुआ, यहाँ मानक सिक्का, ये सब सिक्का आने लगे। मध्यकालीन में तो रुपया, दाम, ये सब का सिक्का आने लगा, तो सिक्का एक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये सब हर चैप्टर, हर बुक में आपको पढ़ना है। जैसे पुरातत्व, ठीक है। और ये साहित्य, साहित्य। अब देखो, जैसे कि आधे इतिहास में लिखा तो नहीं गया है, लेकिन कोई तो अपना दिमाग दिया होगा ना, कोई तो बुक लिखा होगा इसके बारे में कि हम इसको एक्सप्लेन करें कि आखिर वहां पर आखिर हुआ क्या था, किस तरह से हुआ था। तो वो सब के बुक के बारे में भी आपको उसकी बुक के अंदर पढ़ना है। तो ये जो तीन जो चीज है, हाँ ये तीन लगभग, ये तीन चीज आपको हर बुक में मिलेगा, क्लास 6, 7, 8, 9, 10। और इमारतें ना, हाँ ठीक, इमारतें, इमारतें जैसे धौलाधार, मोहन, तो ये इमारतें भी हर प्राचीन काल में जितने भी ये सब काल से लिखे हुए हैं उसके अंदर आएगी, ठीक है। जैसे कि मध्यकाल में तो बहुत भयानक इमारतें बनी है, ताजमहल वगैरह वगैरह। आधुनिक काल में भी बनी है, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, आप इसी के अंदर पढ़ोगे। विश्व में भी पढ़ी है, जैसे कि कोलकाता में कौन सा, विक्टोरिया पैलेस बहुत फेमस है, ठीक है। और उसके अलावा भी आप पढ़ोगे आईफेल टावर, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये सब आप किसके अंदर पढ़ोगे, विश्व इतिहास में पढ़ोगे। और उसके बाद मध्यकालीन ये बता दिए। मौर्य काल में भी बहुत बढ़िया बना है, जैसे कि पटना में एक यूनिवर्सिटी है नालंदा, वो प्राचीन इतिहास में बना हुआ है, ठीक है। और आधे ऐतिहासिक का तो हम बता दिया आपको कि जो धोलावीरा है, लोथल है, ये सब आप इमारतों में उसको पढ़ोगे। क्लास 6 में आपको सिंधु सभ्यता पढ़ाया जाएगा, क्लास 6 में। क्लास 7 आपका ये है मध्य ऐतिहासिक। क्लास 6 में आपका यही आएगा। प्राचीन ऐतिहासिक में हम क्वेश्चन पढ़े कि मौर्य काल का अशोक, जो क्लास 6 में दिया हुआ है, ठीक। क्लास 7 में आपका ये आएगा सल्तनत काल और मुगल काल। ये तो 100% है, क्योंकि हम ये देख चुके हैं। 100% ये दोनों है। ये दोनों का अलग से एक सेपरेट वीडियो है, बढ़िया, एक बहुत सिंपल चीज है। ये दोनों बहुत सिंपल है, उसको रिटर्न पढ़ाना पड़ेगा, ठीक। और क्लास 8 में आपका आधुनिक काल से स्टार्ट होगा। हाँ, हमको नहीं आता मम्मी, जाइए बनाइए तो जाइए, हमको नहीं आएगा तो देख देख के आप ही बनाओ ना, हम नहीं बना पाएंगे, हमसे नहीं होगा। अब चुप रहो। क्लास 7 में मध्य ऐतिहासिक से आएगा, क्लास 8 में आधुनिक से आएगा। क्लास 8 तथा 9 दोनों में ही आएगा एक्चुअली। क्लास 8 तथा 9 दोनों में आएगा आधुनिक इतिहास से। और क्लास 10 में बेसिक जो फर्स्ट चैप्टर ही है आपका, क्लास 10 में आपका फ्रांस से स्टार्ट होता है, ठीक। ये जो पोर्शन है ये आपको 100% पढ़ना ही है। यूपीएससी लेवल तक का एग्जाम में भी ये सब आते हैं, सारे जितने भी नॉर्मल एग्जाम होते हैं इसके अंदर आते हैं। तो इतना समझ आया, पीडीएफ हम अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक।